दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। दर्शकों, जब हम अपने जीवन की बात करते हैं तब वहां पर हम हैं, हमारा बाहर का संसार है और हमारे अंदर का संसार है। इसीलिए जब हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तब हम अपने जीवन के हर एक पहलू को देखते हैं। हम सिर्फ खुद के शरीर को नहीं देखते, हम अपनी अंतरात्मा से भी बातें करते हैं और अपने बाहर के संसार से भी उसे जानने की कोशिश करते हैं। और इसी पहल को जोर देते हुए आज के समय में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की। और दर्शकों, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है और इस खास कार्यक्रम में खास विषय रहेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा से हम किस तरह से रोगों का उपचार कर सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर अदिति गर्ग का। डॉक्टर अदिति गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे और साथ ही ढेर सारे सवालों के माध्यम से ये भी जानेंगे कि अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जाए जो हमें स्वस्थ रख सकती है और प्राकृतिक तरीके से हम किस तरह से अपना जीवन वहन कर सकते हैं। तो डॉक्टर अदिति, हम कह रहे हैं कि नेचुरोपैथी एक चीज़ है जो हमें हमारे जीवन को बहुत अच्छे से रखने में, देखभाल करने में मदद करेगी। नेचुरोपैथी क्या है? राइट, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा। आपने बहुत ही अच्छी भूमिका बांधी कि क्या है प्राकृतिक चिकित्सा। तो इसमें हम सबसे पहले तो इट्स कॉल्ड ड्रगलेस सिस्टम, यानी कि हम दवाइयों से उपचार नहीं करते हैं जी। तो हम किस चीज़ से उपचार करते हैं? हमारी प्रकृति पंच महाभूतों से बनी है, हम पंच महाभूतों से बने हैं, तो हम इन्हीं पंच महाभूतों की सहायता से रोगों का उपचार करते हैं। पंच महाभूत जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो अलग अलग थेरेपीज़ हम इसमें थ्रू ऑल दिस पंच महाभूतों हम लेते हैं और फिर हम रोगों का इलाज करते हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा दो तरीके से काम करती है। ये सिर्फ एक चिकित्सा नहीं है, एक जीवन शैली है। अच्छा। तो हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं ताकि स्वस्थ रहें और जो रोगी हैं वो भी स्वस्थ हो जाएं। तो इसमें दो पहलू रहते हैं, सिर्फ इतना नहीं कि हम सिर्फ डिजीज को ही ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। इवन अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं और रोगों को बचा सकते हैं, मतलब ना हो ऐसा हम कर सकते हैं। बहुत खूब आपने बात कही है कि हम प्राकृतिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, हम दवाइयों का सहारा नहीं ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है, आपने कहा दवाइयों का सहारा नहीं ले रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनका आप प्राकृतिक चिकित्सा के मदद से उपचार कर सकते हैं? राइट, आजकल आप देखेंगे तो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं लेकिन कम हो गई हैं। आजकल के रोग कौन से ज़्यादा हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आपने ये शब्द सुना भी होगा। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। जैसे अगर किसी को सर्दी है तो हम उसके पास नहीं जाते हैं कि हमें सर्दी हो जाएगी, यानी कि वो कम्युनिकेबल होते हैं, राइट। लेकिन ये डिसऑर्डर्स कम्युनिकेबल नहीं हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आपका स्ट्रेस को भी मैं एक डिसऑर्डर्स की तरह ही मानूंगी क्योंकि वो जड़ है इन सब चीज़ों का। ओबेसिटी, पीसीओडी आजकल बहुत बढ़ गया है। ये सभी डिसऑर्डर्स को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं क्योंकि ये किसी जर्म की वजह से नहीं होते, इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते, ये हमारे लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से होते हैं। मतलब हमारी जीवन शैली कुछ इस तरह की हो गई है कि वो जो रोग हमें हो रहे हैं वो हमारे ही कारण कहीं ना कहीं हमें हो रहे हैं। राइट, तो अगर आप वो कारण ठीक करेंगे तो रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल जी। तो अगर आपके पास कोई रोगी आता है तो आप उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं और किस तरह से उससे इलाज का सुझाव देते हैं? जी, हमारी हिस्ट्री टेकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और तरीक़ों से। जैसे कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उससे पूछते हैं उसका, आप ऐसे कह सकते हैं कि हम उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। कब वो उठते हैं, क्या खाते हैं, उनका पूरा लाइफस्टाइल, आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, आपका काम किस तरीके का है, क्या आप डेस्क जॉब करते हैं या फिर फील्ड जॉब करते हैं, क्या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या आपका एनवायरनमेंट कैसा रहता है, आपके फैमिली में आपके रिलेशंस कैसे हैं, एवरीथिंग, आपकी स्लीप कैसी है, क्या आप अल्कोहल टोबैको लेते हैं, एग्जैक्टली पूरा हम उनका सब जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पर, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसे सिद्धांत पर है कि हमें प्रकृति की लय में चलना है, तो उसके रूल्स को फॉलो करना है। अब वहाँ देखते हैं कि कहाँ पर वो रूल से चूक रहे हैं। उसके बाद हम उनको एडवाइस करेंगे कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग लेट डिनर्स करते हैं आजकल, तो हम देख लेंगे कि हाँ
इन्हें मोस्टली ऐसे पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है। वो हमारे पास इस कंप्लेंट से आते हैं कि सुबह हमें मैम थोड़ा सा पेट में जलन होती है, हमें रोज़ ही कोई ना कोई मेडिसिन उसके लिए लेनी पड़ रही है। तो हम देखेंगे कि अच्छा ये क्योंकि लेट डिनर्स कर रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम है, या फिर स्पाइसी डिनर्स कर रहे हैं। हम उनको एक स्मॉल सी एडवाइस देंगे कि आप 7 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह की छोटी एडवाइसेस हम देते हैं यूजुअली। कई बार हमारे पास थोड़े क्रॉनिक पेशेंट्स भी आते हैं, जैसे जिनके 10 साल 15 साल से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उस टाइम पर हमें उनको कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी देनी होती हैं लाइफस्टाइल से हटकर। तो वो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स में आता है हमारा हाइड्रोथेरेपी, सन थेरेपी, आपका एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा भी उसमें आता है, डाइट थेरेपी उसमें आता है, हम फास्टिंग भी एडवाइस करते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट्स हम डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब करते हैं, और मोस्टली इन ट्रीटमेंट्स के लिए हम एडमिशन के लिए कहते हैं। अच्छा जी। तो आप कह रही हैं कि हमारे पास सब रोगियों के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है, हालांकि हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से, लेकिन सबसे पहले हम उसके बारे में अच्छे से जानेंगे और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि असल में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा कि आपके पास कुछ ऐसे रोगी भी आते हैं जो ऑलरेडी दवाइयों पर हैं, तो क्या आप दवाइयाँ बंद करवा देते हैं उनसे? राइट, ये हम आई विल से कि नेचुरोपैथी का कोई, क्योंकि ड्रग नहीं है तो कोई ड्रग इंट्रैक्शंस नहीं है। मोस्टली हम देखते हैं कि 2 पैथीज लोग मना करते हैं कि ना लीजिए क्योंकि एक का ड्रग दूसरे से इंटरेक्ट करता है, लेकिन नेचुरोपैथी में तो ऐसा है नहीं। तो आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ ही कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? आप बोलेंगे एक ही बीमारी के लिए 2 ट्रीटमेंट मैं क्यों लूँ? क्योंकि उससे देखिए, अगर आप आज कोई मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी, राइट? वो बढ़ती जाती है, उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरटेंशन के साथ मोस्टली किडनी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डायबिटीज़ के साथ मोस्टली स्किन प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप नेचुरोपैथी भी साथ साथ फॉलो करें। और साथ ही साथ आपको दवाइयों की कम ज़रूरत पड़ती है। और कुछ केसेस में देखिए, हम कहते हैं हमारे केस में पेशेंट और हमारा इक्वल, आई थिंक पेशेंट का ज़्यादा रोल रहता है। तो अगर वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो फिर आई एम श्योर कि वो कई बार रिवर्स भी हो जाती हैं। आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स जो कई बार रिवर्स भी कर लेते हैं। वो उनकी डेडिकेशन पे है पूरा कि वो कितना अच्छे से फॉलो करते हैं। जी, मतलब हम जो हमारे पास दवाइयाँ हैं उन्हें तो हमें खाना ही है, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम लोग उनको धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? यस, इसमें मैं एक थोड़ी सी चीज़ और ऐड करूँगी। एक क्राइटेरिया होता है उसमें, प्री हाइपरटेंसिव्स और प्री डायबिटिक्स। मोस्टली लोग जब एक थोड़ा सा नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, उसमें मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आप रिवर्स कर सकते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मेडिसिन खानी ही है। आप देख लें, अपने डॉक्टर से बात करें, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि अगर प्री हाइपरटेंसिव या प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं तो विदाउट मेडिकेशन भी आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। जी। आपने बहुत सी चीज़ें बताई हमें कि आप कैसे कैसे इनका इलाज करते हैं। आपने हाइड्रोपैथी बताई, उसके बाद आपने बताया कि सूर्य की किरणों से हम मदद करेंगे। तो इस पर भी अगर हम धीरे धीरे बात करना शुरू करें, तो आपने हाइड्रोथेरेपी कहा, मतलब हम जल की सहायता से, पानी की सहायता से इलाज कर रहे हैं, कैसे? पानी की सहायता से हम पानी के डिफरेंट टेम्परेचर, पानी के डिफरेंट प्रेशर्स को यूज़ करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बाथ्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डूश आते हैं। अगर इसके सिद्धांत पर हम जाएं तो हम बेसिकली बॉडी का ही मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। हमारे नेचुरोपैथी में एक बहुत ही प्यारा सिद्धांत है, बॉडी हील्स इटसेल्फ। जी। हमारी बॉडी खुद स्वयं जानती है उसको कैसे रीसेट करना है, बस आपको उसको चांस देना है। तो हम जब ये प्रेशर क्रिएट करते हैं तो हमारी बॉडी को एक माइनर स्ट्रेस मिलता है जिसके लिए बॉडी रिएक्ट करती है, एंड देन इट हील्स इटसेल्फ। अब वो डिसाइड करना कि कितना प्रेशर हमें देना है, कौन सा टेम्परेचर हमें देना है, वो हम पेशेंट का हिस्ट्री लेके, उसकी वाइटैलिटी देख के वो करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स यही आते हैं, बहुत सारे इमर्शन बाथ्स हैं, बहुत सारे पैक्स हैं, बहुत सारे डूश हैं। वो प्रेशर और वो सब डिफरेंट रहता है हर एक के लिए। और इसी तरह से हम सूर्य की मदद लेंगे, इसी तरह से हम बाकी चीज़ें करेंगे। जी। मसाज वगैरह भी इसमें मसाज भी इसमें आती है। जी। तो अब अगर हम लोग आम तौर पर बात करें, आपने कहा कि जो स्वस्थ आदमी है वो स्वस्थ रहे और जो रोगी है वो भी स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर हो। स्वस्थ आदमी अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकता है? नेचुरोपैथी क्या कहती है? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। तो स्वस्थ आदमी के लिए देखिए मेन क्या क्या चीज़ें हैं? नींद,
सबसे पहले नींद की बात कर लेते हैं। आजकल मैक्सिमम लोग जो मैं अपने प्रैक्टिस में भी देखती हूँ एंड ऐसी भी बात चलती है तो कि यार नींद अच्छी नहीं आ रही है, नींद की बड़ी प्रॉब्लम है, लेट जाते हैं पर नींद नहीं आती, बीच में उठ जाते हैं, और कई लोगों का नाइट शिफ्ट भी रहता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ऐसे मैं अलग अलग बात कर लूँगी, जिनका नाइट शिफ्ट ना है, जिनका नाइट शिफ्ट है, वो क्या क्या ध्यान रखें। तो अगर नींद के कहें, हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब है कि अपनी बॉडी को छोटे छोटे सिग्नल देना, छोटे छोटे क्यूज़ देना कि अब मुझे सोना है, अब मुझे ज़रा नींद की तरफ जाना है। नींद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप रोज़ रिस्टोर होते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आप रोज़ रिजुवनेट होते हो। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो डिनर जो है वो आप 2 घंटे पहले लें सोने से। तो मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे ले लें। वैसे तो हम आइडियली कहते हैं 7 से 8 के बीच ही खा लीजिए। और उसके अलावा स्क्रीन टाइम जो एक बहुत मेजर चीज़ है आजकल, स्क्रीन्स जो है वो एटलीस्ट 1 आवर बिफोर आप बंद कर दें। क्योंकि स्क्रीन्स जब हम देखते हैं तो आइज़ के थ्रू लाइट जाती है और हमारी बॉडी को लगता है कि अभी भी रात नहीं हुई है। हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती एक बल्ब से और एक सन से, तो हमें लगता है कि अभी भी जगना ही है, तो हम नहीं सो पाते हैं। ये एक बहुत, इससे एक मेरा किस्सा भी है कि हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट थे, वो स्लीप मेडिसिन पे थे एंड उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा तो मैं स्लीप मेडिसिन नहीं खा सकता हूँ। एंड मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, आप 6 बजे के बाद का मेरा अपना रूटीन बताइए कि 6 PM के बाद आप करते क्या हैं। अच्छा। एक तो 6 PM के बाद कॉफ़ी टी नहीं लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो कहते थे कि मुझे 10-11 बजे तक मैं मोबाइल चलाता हूँ। मैंने उनको यही 2 चीज़ें बोली कि 6 PM के बाद कॉफ़ी टी ना लें और उसके बाद आप अपना मोबाइल मत चलाइए। द नेक्स्ट डे ही टोल्ड मी कि ही कुड स्लीप बेटर। जस्ट वेरी स्मॉल चेंजेस, इसी को स्लीप हाइजीन कहते हैं। अगर आप किसी लैपटॉप को देखें, उसमें बहुत सारे टैब्स ओपन हैं और आप उसको ऐसे शट डाउन कर दें, क्या होगा? जस्ट वैसा ही हम अपने साथ करते हैं, राइट? इसीलिए आप थोड़ा कुछ प्राणायाम कर लें, लाइट डिम कर लें, हॉट फुट बाथ ले लें, गर्म पानी में पैरों को डुबो लें। आज भी ये बहुत सारे घरों में करते हैं खाना खाने से पहले लोग, तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और इन सब से आपकी नींद बेटर होगी। जी। सेकंड आता है आपका डाइट। डाइट में नेचुरोपैथी में कहा जाता है, योग में भी कहा जाता है कि आपको 2 बार ही खाना खाना चाहिए। एक ब्रंच कर लीजिए 10 से 11 के बीच और एक 7 बजे से पहले आप खा लें। अब आजकल तो हम 5 to 6 मील्स अ डे लेते हैं अगर देखा जाए तो, पर उस बीच में आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं, बट एक मेजर मील आप 2 बार ही लें। मतलब बड़ा खाना जो हम दिन का लेते हैं वो हमें 2 बार लेना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारी बॉडी को नीड नहीं है। और इसके अलावा थोड़ा एक्सरसाइज। अब आप बोलेंगे मैम हमारे पास तो टाइम है नहीं, हम तो वर्किंग हैं और ये प्रॉब्लम है, वी कांट रियली टेक आउट टाइम कि आप 1 घंटा हमें बोले, हम नहीं कर सकते। और ये बात सच है, राइट, दैट्स ट्रू। सो इवन आई डू दिस। सो क्या करना चाहिए कि आप बीच में खाने के बाद स्पेशली 5 मिनट वॉक कर लें। या फिर अगर आप हो सकता है तो लिफ्ट ना लेकर स्टेयर्स ले लें। बहुत छोटे छोटे चेंजेस, एटलीस्ट 5 to 10,000 स्टेप्स आइडली आप रोज़ चल लें। एक्सरसाइज सिर्फ वो नहीं है कि मैं जिम जा रही हूँ या मैं स्पेसिफिक टाइम निकाल रही हूँ। मैं पेशेंट से कहती हूँ हमेशा कि इवन प्राणायाम भी आप बीच में स्लॉट्स में कर लीजिए। आपके पास 40 मिनट्स नहीं है तो आप 10 मिनट्स बीच में कर लीजिए, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड एंड एक्चुअली इट्स बेटर, क्योंकि आप बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं उसके बहाने से। इस टाइप से आप कर सकते हैं। जी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर देखें या फिर हम देखें कि बच्चे भी लॉन्ग आवर्स तक ऐसे बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए 2-3 एक टिप्स है मेरे पास। एक तो कि कई बार हम आइज़ पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, उसके लिए एक रूल है 20-20-20 रूल, विच मीन्स हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आप कुछ दूर देखें। मोस्टली हम बहुत चीज़ें बहुत पास देखते हैं, तो उसकी वजह से विजन, आप देखेंगे हर एक आदमी को आजकल चश्मा लगा हुआ है एंड स्टिल वाटरी आइज़, ड्राई आइज़, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो 20-20-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक बहुत रिजुवनेटिंग आसन और प्राणायाम मैं बताती हूँ अपने पेशेंट्स को कि जो भी कॉर्पोरेट जॉब में है, बहुत अटेंशन जॉब है, राइट? बहुत ज़्यादा आपका कॉग्निशन लगता है, आपकी मेमोरी लगती है उस टाइम में। तो टी ब्रेक्स की जगह आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ने कहा है कि उनकी टी छूट ही गई है। इट्स बिकॉज वी वांट, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है एंड भस्त्रिका गिव्स यू दैट रिजुविनेशन। तो भस्त्रिका प्राणायाम टी ब्रेक्स में करना इज़ वेरी गुड। बीच में एक चक्कर लगा लीजिए और आपकी प्रोडक्टिविटी देखना बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो दीज जस्ट 2 टिप्स। और कई बार स्ट्रेसफुल हो जाता है प्रेजेंटेशन से पहले। आई विल गिव यू माई पर्सनल टिप, माई पर्सनल सीक्रेट आई वुड से, कि अभी इस इंटरव्यू से पहले मैंने क्या किया, इट्स कॉल्ड एज बॉक्स ब्रीदिंग। अच्छा। छोटे छोटे स्ट्रेस सबको दुनिया में आते हैं, लाइक दिस इंटरव्यू वॉज अ लिटिल स्ट्रेस
फॉर मी सबको ही होता है कि हाँ बिल्कुल सबको होता है। एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस, प्रेजेंटेशन से पहले स्ट्रेस, तो उसमें एक बॉक्स ब्रीदिंग है, वेरी सिंपल। ऐसे बॉक्स बनता है स्क्वायर जैसा, 4 सेकंड्स इनहेल कीजिए, सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड्स उसको रोकना है, 4 सेकंड्स छोड़ना है और 4 सेकंड्स वापस रोकना है। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड सांस छोड़ें, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अच्छा, 4 सेकंड के लिए हमें सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड के लिए रोकनी है और 4 सेकंड के अंदर छोड़ देनी है। करेक्ट जी, तो ये आपने कहीं कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी आपने बताया है। जी। और आपने बताया कि नॉर्मल जो स्वस्थ इंसान है वो किस तरह से स्वस्थ रहे। थोड़ी सी अगर हम ये बात करें कि आजकल बीपी हाई हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उन पेशेंट्स को आप क्या सलाह देंगी? बीपी हाई क्यों हुआ? क्योंकि हमारे थोड़े लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स थी, राइट? तो अब इसमें वही सेम सिद्धांत हमारे चलते हैं। डाइट सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो डाइट में हम सॉल्ट कम खाएं, ये आपने सुना भी होगा बहुत बार, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। सॉल्ट कैसे कम खाएं मैम? हम खाना तो नहीं खा सकते कम सॉल्ट के साथ, तो मैं जी। आपको वही 1-2 टिप दे देती हूँ। खाना में आप सॉल्ट खाना बनाने के बाद डालिए, खाना बनाते समय डालेंगे तो ज़्यादा सॉल्ट लगता है, पहली अच्छा। बात ये। दूसरा मेरा पर्सनल फेवरेट है कि नींबू थोड़ा सा अगर आप डाल देंगे थोड़ा सा सब्जियों में या जिन चीज़ों में, तो सॉल्ट कम लगता है। जी। अनदर थिंग इज़ अचार को आप अवॉइड करें, बिकॉज अचार में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। पैक्ड जो भी नमकीन्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, उनको आप टोटली अवॉइड कर सकते घर का हैं। अचार भी नहीं? घर के अचार में नमक कम डालेंगे तो ठीक, नमक ज़्यादा डलता है क्योंकि वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। जी। दैट्स द प्रॉब्लम। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, हमें आदत है कि नहीं फ्रूट खाएंगे तो ऊपर से नमक डाल नमक लेंगे, डालते हैं, बिल्कुल। वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। जी। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आप सॉल्ट का इंटेक कम हो ही जाएगा अपने आप। जी। दूसरा वॉकिंग, मैंने आपको पहले भी बताया, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स। एक इसको एक गेम की तरह ले सकते हैं कि आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर ये कि आज मुझे 10,000 स्टेप्स चलना ही है। वॉकिंग इज़ वेरी 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 गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। जी। तीसरी चीज़ है हमारी कि हम प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी और नाड़ी शुद्धि। इस पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है कि भ्रामरी प्राणायाम से हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है जो नेचुरली हमारे बीपी को लोअर करता है। तो ये आप सीख सकते हैं किसी भी योगा डॉक्टर से या योगा इंस्ट्रक्टर से, और फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अगर हम देखें, चाहे हम स्ट्रेस की बात करें या फिर हमारी बीपी हाई की हमने बात की, लेकिन हम कर रहे हैं अपनी बात खान पान से और अपनी जीवन शैली से ही। हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि हम इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखकर ये सब चीज़ें कर सकते हैं? हर बीमारी के लिए बस यही उपचार है कि अपनी जीवन शैली को सुधारें? क्या शरीर की क्या ज़रूरत है ऐसी? जी हाँ, वही आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ब्लड प्रेशर तो मेरा दिल बढ़ा रहा है, आप मुझे कह रहे हैं खाना अच्छा खाइए, तो क्या कनेक्शन है? देखिए, हम नेचुरोपैथी में हमारा होलिस्टिक अप्रोच है। हम नहीं मानते कि आपका लंग्स या आपका हार्ट या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल वेरी कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। और अगर आप हमारे सिद्धांत को भी देखेंगे तो यूनिटी ऑफ डिजीज़ एंड यूनिटी ऑफ क्योर, यानी कि हमारे सभी जो भी रोग हैं, जितने भी हमने अभी बात की, उनका कारण एक है और इलाज भी एक ही है। कारण है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। अच्छा। तो टॉक्सिन्स कैसे आएंगे? आप बोलेंगे हम तो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, अच्छी हवा है, तो टॉक्सिन्स आ कहाँ से रहे हैं? तो पहली बात तो जो हम रोज़ खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है। दूसरा, हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से भी ये टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं बॉडी में। पर रोज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, रोज़ हमारे थ्रू मल मूत्र हमारे जो हैं या फिर पसीना है या फिर श्वास है, उससे ये सब एक्सक्रीट हो रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए। बहुत सारे लोगों को आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, राइट? तो इन सब चीज़ों की वजह से ये इकट्ठा हो जाता है, फिर ये सभी तरह की बीमारियां होने लगती हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि जेनेटिकली जो आपके ऑर्गन्स थोड़े से वीक हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। कारण यही है कि टॉक्सिन्स इकट्ठा होना। लेकिन आपको डायबिटीज़ होगा कि आपको हाइपरटेंशन होगा कि आपको माइग्रेन होगा कि पीसीओडी, ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है पहले से। तो इलाज भी वही है, टॉक्सिन्स का रिमूवल करना। बिल्कुल। तो ये इसलिए हम एक ही तरीके का इलाज बताते हैं सबको, आप ऐसा कह सकते हैं। जी। अगर हम लोग डायबिटीज़ की बात करें, मधुमेह का रोग आजकल बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस रोग से।
क्या है इसका उपाय फिर? जी, मधुमेह भी अब आपको तो आप खुद ही स्वयं डॉक्टर बन गए हैं कि सभी प्रॉब्लम्स टॉक्सिन्स इकट्ठा होना है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करना। तो मधुमेह में हम मोस्टली एक तो डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एकदम ग्लूकोज स्पाइक होना, ग्लूकोज डाउन जाना, वो सब कुछ हमारा डाइट पे बहुत ज़्यादा रोल है उस चीज़ का। तो यही एक चीज़ है कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा ना बढ़ाने वाले, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाना खाएं, जैसे कि मिलेट्स हो गए, रेड राइस, ब्राउन राइस, होल व्हीट या फिर जो होल ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा खाएं। उस एक दो और टिप्स हैं इसके कि आप खाने के बाद, मतलब रिसर्च में पाया गया है, खाने के बाद एकदम अगर आप सीढ़ियाँ उतरते हैं या चढ़ते हैं या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी वॉक करते हैं तो आपका ग्लूकोज स्पाइक उतना ज़्यादा नहीं होता। ग्लूकोज से मतलब है कि हमारे जो शुगर, ब्लड शुगर जो है बॉडी खून में, के अंदर जो शुगर एकदम से बढ़ शुगर जाती है वो बढ़ जाती है, वो नहीं बढ़ती है। उस एक्चुअली मधुमेह ये बीमारी है कि हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को कम करने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखें तो इसमें हमारे एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें कुछ आसन हैं, जैसे वक्रासन हो गया, मंडूकासन हो गया, इन आसन से बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। कुछ प्राणायाम हैं जैसे कपालभाति है, और इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। एक आपने बहुत सुना भी होगा करेले का जूस। पर अगर जो नहीं ले पाते हैं वो आप फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के सीड्स का पानी भी पी सकते हैं, दालचीनी का पानी भी पी सकते हैं, थोड़ा सा भिगो के रात को, सुबह उसका पानी पिएं। तो ये सब अगर आप चेंजेस लाते हैं अलॉन्ग विद मेडिकेशंस, तो आई एम श्योर कि आप अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल में रख पाएंगे और ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी। जी, फायदे तो आपने बहुत गिनाए हैं, लेकिन हमें पता है कि हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जी, तो प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ होते हैं? साइड इफ़ेक्ट एक तो मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर का रोल कम है, ज़्यादा पेशेंट का रोल है। अच्छा। तो अगर तो इसमें कमिटमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि एक गोली खाए और फिर आप दिन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास रोज़ एक चॉइस होगी कि मैं आइसक्रीम खाऊं कि फ्रूट खाऊं, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये एक बहुत, आई थिंक एक बहुत मोटिवेशन लगती है हर एक के लिए कि ऐसी चॉइसेस आप रोज़ लें। तो ये एक थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि पेशेंस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको थोड़ी। ऐसा नहीं हम कह सकते 2 दिन में, एटलीस्ट 1 मंथ आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे। और दूसरा मैं बोलूँगी कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें। जैसे कई बार हमें लगता है कि योगा और नेचुरोपैथी है, इनका क्या ही नुकसान होगा, कुछ भी कर सकते हैं। पर आप देखिए, कपालभाति हो गई, भस्त्रिका हो गई, इस टाइप के प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करने चाहिए जी। उनका बढ़ जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इसी तरीके से एक हमें लगता है फ्रूट्स तो अच्छे हैं, कभी भी खा सकते हैं, कितने भी खा सकते हैं। आज मैं डायबिटिक हूँ और फिर मैं इतने सारे चीकू खा लूँ, या जूस तो अच्छे ही होते हैं, हेल्दी होते हैं, बहुत सारा जूस पी लूँ, विच इज़ नॉट गुड। तो आई विल से कि आप अच्छे से कंसल्टेशन लीजिए, किसी के अंडर रह के आप अब इसको फॉलो कीजिए, देन आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं सभी साइड इफ़ेक्ट्स को। जी, आपने कहा कि हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जी स्पेशलिस्ट कहाँ पर मिलेंगे हमें? जी, स्पेशलिस्ट्स अभी फ़िलहाल इसके मैक्सिमम कॉलेजेस सेंटर्ड इन साउथ इंडिया हैं। जहाँ से मैंने अपनी डिग्री की है वो 30 ईयर ओल्ड कॉलेज है, एशिया का फर्स्ट कॉलेज है। और अब लेकिन सभी जगह, सभी एम्स में और सभी मेजर इंस्टीट्यूशंस में इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सभी पैथीज, आयुष एज वेल एज मॉडर्न, साथ में एक पेशेंट को देखेंगे। जी। एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर एक डायबिटिक को एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस देगा, हम उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, उनको योगा बताएंगे, तो एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगी। तो इस टाइप के डिपार्टमेंट सभी एम्स में खुल रहे हैं। सभी वेलनेस सेंटर्स में एक योगा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोपैथ रहेंगे, और हमें आने वाले फ्यूचर में वो मिल देखने को भी सकते हैं। मिलेंगे। राइट। जी, आप हमारी ऑडियंस को जो हमें देख रही है उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? संक्षेप में कोई संदेश? राइट, यही देना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि नेचुरोपैथ्स आर जस्ट टीचर्स, जी। यू आर योर ओन डॉक्टर्स, योर बॉडी इज़ योर ओन डॉक्टर। तो आपका इनर एनवायरनमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि आउटर एनवायरनमेंट। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, प्रकृति, तो हम अगर अपने अंदर के वातावरण का ध्यान रखेंगे तो बाहर के वातावरण का भी ध्यान रख पाएंगे। ये हार्मनी में रहना बहुत ज़रूरी है। जी। तो यू योर सेल्फ कैन ट्रीट योर सेल्फ। तो आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें और सभी रोगों को बचा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अदिति आपका। आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी आपने दी है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जाना और ये भी जाना कि हमारा जो शरीर है ये अपनी देखभाल करना जानता है। हमें ज़रूरत है बस खुद को समझने की और एक स्पेशलिस्ट से मिलने की।
तो इसी कार्यक्रम के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बाकी लोगों को भी बताइए कि दूरदर्शन हिमाचल ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रहा है। हम अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।